हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे लक्षण क्या हैं। दो पंक्तियां अगर ये तुम्हारा अनुभव रहा हो तो फिर वो ताली बजाना जो अब तक ना बजी हो कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई अनुभव बोलता कि जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, आदरणीय चौबे जी कह रहे थे कि दिल्ली है बहुत दूर, इंदौर पे मरो। दो पंक्तियां मैं आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। अच्छा, पटा वो रहे और आनंद आपको इसे कहते हैं भाईचारा बात। आप तो गा बजा के चली जाएंगी, हमसे सब पता पूछेंगे तो लड़की कहाँ जाएगा। नौजवानों, ये मुझे पंक्ति समर्पित कर रही है और हम आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अपने ब्रांड एम्बेसडर की बेइज्जती पे आप ताली बजा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन जो ज्यादा प्रसन्न है उनको बता दूं, इनकी जन्मस्थली राजस्थान है। ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ है और इंदौर में ब्याही गई हैं, पढ़ी लिखी हैं। आप जो समझ रहे हैं तो आप दूर से फोटो देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि काशी हो। एक बूढ़ा सोच रहा है मन में बैठ के, भुवन मोहिनी जी, कि काशी हो राजस्थान थोड़े हो, ये काशी हो राजस्थान थोड़े हो। एक मुस्की में लुट जाए अतना कच्चा ईमान थोड़े हो, एक मुस्की में लुट जाए अतना कच्चा ईमान थोड़े हो। सब ब्यूटी पार्लर के कमाल हो, जितना लौकत हो उतना जवान। पंडित जी आज बहुत होमवर्क करके बैठे हैं। कोई मंदिर हो या मस्जिद शिवाला छोड़ देता है, कोई मंदिर हो या मस्जिद शिवाला छोड़ देता है। गोपी का गीत सुन उद्धव भी माला तोड़ देता है। और उफनती रूप की गागर से गरिक बूंद गिर जाए, उफनती रूप की गागर से गरिक बूंद गिर जाए तो फिर वो ऋषियों के संयम का भी ताला तोड़ दे। आप भ्रम में न रहें, लेकिन आप जिस तेवर से आपने पढ़ा है, ईमान थोड़े है वो थोड़े है। 4 पंक्तियां आप मेरी सुन ही लीजिए अब कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं। आप जो है वो सुनिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, आप ये जो मेरा अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कर रहे हैं और हमारे लोगों से जो ये ताली बजवा के हमारी बेइज्जती कर रही है, लेकिन हम घाट के लोग हैं, हमको बहुत उससे मतलब नहीं है। कहाँ माला टूटा, कहाँ ईमान टूटा, इस सबसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जजमान पट जाए तो पट जाए, नहीं पट जाए तो हम दूसरे के चक्कर में रहते हैं। तो 2 पंक्ति पता नहीं किसी बहुत बड़े कवि ने कहा है कि वो नहीं वो 2 पंक्ति बात नहीं आ रहा। आप आराम से याद नहीं करें, ध्यान से थोड़ा सा उधर गई करना कि ध्यान कहीं और चला गया भैया।
इतना डरा दिए हो कि वो पंक्तियाँ भूल जाएंगे। अच्छा, पढ़िए, हम याद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सुनिएगा, जिस चरित्र को आपने यहाँ पर छोड़ा है, मेरी 2 पंक्तियां समर्पित है कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन चर्चा में केवल एक राज्य रहा। अगर बात आप तक पहुंच जाए इशारे में तो फिर सूचना दीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर। हेमंत जी, आपको समर्पित करती हूँ, मेरी राजनीति की इतनी समझ नहीं है, लेकिन आप सुनिएगा कि रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर, उसमें साइकिल को ले डूबा बाबा का बुलडोजर। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई। अंतिम 2 पंक्तियां इस क्रम की, मेरा दावा तो नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वो इन 2 पंक्तियों में खुलेंगे। सुनिएगा कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से। बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ, क्या बढ़िया आप सुनते हैं कि योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। मैं बताती रहूंगी कि अध्याय कहाँ समाप्त होता है। आदरणीय मौर्य जी नाम है भाई, टीआरपी कमाल की है आपकी। इतनी गर्मी में आप जो 5 पीस सूट पहन कर रहते हैं देखिए, सच में व्यक्ति को जब सम्मान मिलने वाला होता है तो कपड़े, जूते, ईमान, तेवर सब बदल जाता है। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। पूरे हरिहर महोत्सव की जितनी भी टीम है, मजबूत टीम है, अनुराग जी से लेकर सभी को जो इस नींव के पत्थर बने हैं, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, सभी कवियों की तरफ से। एक बार आपकी सशक्त तालियां इन लोगों के लिए उठिए कि इन्होंने इतनी अच्छी संख्या आप लोगों के लिए सजाई है। बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है। इससे ज़्यादा चापलूसी मेरे पिताजी भी नहीं कर सकते हैं। मैं वंदन करती हूँ, प्रेम प्यार को गाती हूँ, प्रेम प्यार को जीती हूँ। वही प्रेम प्यार बांटने के लिए आप में उपस्थित हूँ। अब मैं उस क्रम तक आती हूँ। ये हास परिहास इसलिए किया क्योंकि ये क्रम बिगड़ गया था, सम्मान बीच में आ गया था, तो थोड़े से लोग टूट गए थे। अब मुझे लगता है कि आप जुड़ चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधी सरल रेखा मिलाकर बैठे हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। दादा, आप तो कमाल ही कर रहे हो। नहीं, जो खड़े होकर आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं वाकई में वंदन करती हूँ। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। सलीके से बात कह रही हूँ काशी, अगर सलीके से आप तक पहुँच जाए तो फिर मुझे आदेश दे दीजिएगा कि मैं उस प्रेम तक आऊं कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से। जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं, जो तुम होठों से पीते हो। आइए उस प्रेम प्यार की बात करती हूँ, कुछ मुक्तकों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा, आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु जी आए थे, बात तो इन्होंने बड़े स्वाभिमान तरीके से की थी और अंतिम गीत में खुद को कमजोर प्रेमी बताकर चले गए। कह रहे थे कि टीवी का रिमोट बंद कर दें, गाड़ी कितनी भी महंगी हो हम ना खरीदे, लात मारकर चल दें। लेकिन एक बात याद रखिए कि लात मारने के लिए जाना तो गाड़ी के पास ही पड़ता है। कह रहे थे कि शस्त्रागार लेकर आए हो। क्या मुक्तक का बड़ा प्यारा मुक्तक आपने पढ़ा
कि लूटने को शस्त्र हो या कोई शस्त्रागार लेकर आई हो, कि घुमाकर बात इतनी यहाँ फेंको न मंचों से, घुमाकर बात इतनी यहाँ फेंको न मंचों से। हम भी खेले हैं, हमने भी निशाने लगाए हैं, खेले हैं कंचों से। और ये काया और इस पर शस्त्रागार का उपयोग तुम्हें तो लूट लेगा कोई नकली तमंचों से। ये मैंने यही बैठकर याद नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया। लूट भी गए। उनकी काया देख के तो लगता ही है कि ये कई सालों से लुटे लुटाए अच्छा, समझ में आ गया आपको? विशेष ही आया समझ में। सुनिएगा, कुछ मुक्तकों से जोड़ती हूँ। कहते हैं कि अच्छा, मेरा मन कुछ और सुनाने का था, लेकिन आप जिस उत्साह में से कम नहीं करती हूँ, कुछ नए मुक्तक पढ़ती हूँ। हम मंचों से प्रेम प्यार सुनाते हैं, वर्षों से काव्य यात्रा कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? ये 4 पंक्तियां काशी को समर्पित करती हूँ। हो सकता है कि मेरी यात्रा इस काशी में खत्म हो जाए। सुनिए कि जो भी हो मैं उसका नंबर डायल करके मानूंगी। एक ही को समझ में आई है, जो इसके भीतर से वाह 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 निकली। ये कहाँ आंतों से निकली है या फेफड़ों से निकाली है? सुनिएगा कि जो भी हो मैं उसका नंबर डायल करके मानूंगी। खुशबू से भीगी रातों का कायल करके मानूंगी। खुशबू से भीगी रातों का कायल करके मानूंगी। जिस लड़के की शोख अदा ने मुझे दीवाना कर डाला, जिस लड़के की शोख अदा ने मुझे दीवाना कर डाला, मुझे कसम है उस लड़के को पागल कर, मुझे कसम है उस लड़के को पागल करके मानूंगी। कुदरत का जिसमें तड़का हो उस तड़के को ढूंढ रही। सुनिएगा, ये नौजवान पीढ़ी के नाम ये मुक्तक करती हूँ कि कुदरत, ये किधर से बोला है भाई? सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना। क्या बात है। आजा भाई आगे। हर हर महादेव। बहुत बहुत अच्छा।